एक मजबूत बुना हुआ कपड़ा है जो रुई से बनाया जाता है, जो कि अपनी पायदारी के लिए जाना जाता है। ये आमतौर पर जीन्स, जैकेट, शर्ट्स और काफी कपड़ों में यूज होता है। मसलन बैग, टोपियां और बेल्ट बनाने के लिए भी यूज होता है। डेनिम ब्रांड्स की बात करें, रेंगुलर, लिवाइस, जी स्टार, अरमानी, ली, डीजल, गैप, टॉमी हिलफिगर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम डेनिम जीन्स को पाकिस्तान से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑल दो लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है और गाइडेंस नहीं है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो यहाँ पे इसको आज हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि हमने जो जीन्स की जो है पैंट्स वगैरह कैसे, इसके प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसेस उसका समझेंगे सारा, उसके डॉक्यूमेंट देखेंगे, एचएस कोड को देखेंगे, एचएस कोड क्या है, मार्केट वैल्यू देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे इसकी क्या है, उसके बाद बायर्स देखेंगे किस कंट्री में पाए जाते हैं, किस कंट्री में ज्यादा बायर्स हैं, उसके बाद टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज देखेंगे जहां पे बहुत ज्यादा हमारा जाता है, टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्री देखेंगे, मतलब जो हमारा कंपेटिटर है वो भी देखेंगे, हम कौन सा हमारा कंपेटिटर है उसको भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगी, प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे कि कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा। वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आए कि हम डेनिम जीन्स को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एचएस कोड की बात करें तो चैप्टर 62 में आता है, इसका एचएस कोड है 62034290। टोटल मार्केट साइज की बात करते हैं कि कितनी मार्केट साइज है इसकी जो मार्केट साइज है ना टोटल, वो 64 बिलियन का है। और अगर हम बात करें 2026 में जो इसका टारगेटेड मार्केट प्राइस है वो है 76 बिलियन डॉलर्स की, और 2030 में इसको 90 बिलियन डॉलर तक लेके जाने का इम्कान है, और बल्कि टारगेट है। तो अब आप देखें इसमें कितनी ग्रोथ है। अगर आप 2026 में देख लें, मतलब अभी हम 24 का एंड है, ठीक है, इसके बाद 25 एक साल रह गया, और 2026 में इसको 10 बिलियन डॉलर बढ़ाने का इनका वो है टारगेट है, मतलब 76 बिलियन पे इसकी जो है एक्सपोर्ट होना शुरू। 2018-2019 में हम लोगों ने 1.9 बिलियन डॉलर की हम लोगों ने एक्सपोर्ट की थी। अगर बात करें 2019 से 2020 में हम लोगों ने लैग किया था, इसमें 1.9 से 1.8 बिलियन डॉलर पे हम आ गए थे, जिसका जो है 17% जो हम लोगों ने कम किया था। अब इसमें कमी क्यों हुई थी? ऑब्वियसली शराब आ गया था, फ्लड था तो गवर्नमेंट के इश्यूज वगैरह वगैरह चीजें, काफी फैक्टर्स जो है इफेक्ट डालते हैं। और हम लोगों की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप लोगों को पता है आजकल के क्या हालात हैं, 2017-18 तक जो है इसके हालात बहुत अच्छे थे, इसलिए हम जो है पाकिस्तान जो है वर्ल्ड को सप्लाई करता था। डेनिम का जो है कपड़ा वो सेकंड लार्जेस्ट था जो हम सप्लाई कर। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम 2017 में जो ग्लोबल ब्रांड्स थे उनके सप्लायर में हम लोग लीडिंग जो सप्लायर थे, उनको सप्लाई करने में हम लीड कर रहे थे, ठीक है। फिर अचानक से जो है हम लोग डाउन साइड पे आ गए, सेकंड नंबर पे आते थे, सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर थे इन द ग्लोबल वर्ल्ड, मतलब हम सेकंड नंबर पे आते थे, और जो है फॉर लीडिंग सप्लायर्स थे जो ग्लोबल ब्रांड्स को जो है उनको जो प्रोवाइड करते थे डेनिम, जो है डेनिम जीन्स वगैरह, डेनिम का कपड़ा करते थे, तो हम लोग लीड करते थे उसको। लेकिन अब हालात कुछ और हैं, हम लोग जो है एक्सपोर्ट भी और सप्लायर में हम 5वें-6वें नंबर पे जा पहुंचे। अब आप लोगों को टाइप्स पता होनी चाहिए जीन्स की, कौन कौन सी टाइप है जो एक्सपोर्ट भी होती है और मतलब पाकिस्तान में भी बनती है और बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। तो उसमें जो है स्किनी जीन्स है, बूट कट जीन्स है, स्ट्रेच डेनिम है, स्लिम फिट जीन्स है, हाई वेस्ट जीन्स है, वाइड लेग जीन्स है, ठीक है। ये टाइप्स हैं जीन्स की जो एक्सपोर्ट होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा इसको एक्सपोर्ट करता है, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे एक्सपोर्ट करते हैं, यूएसए में करते हैं, बहुत 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 हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप ये देखें ना 1.9 बिलियन की एक्सपोर्ट है, तो कोई कम तो नहीं थी 2017 में भी, और अभी भी हम काफी ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम कोई लैग तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट हमारी चल रही है। अब तो ज्यादा एक्सपोर्ट होगी क्योंकि नए एक्सपोर्टर्स भी आ रहे हैं मार्केट में, और बहुत ज्यादा उनको मतलब क्यूरियस भी हैं कि हम चीजें प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है अगर आप मतलब नए हैं फील्ड में और अगर आप चाहते हैं कुछ अपना इम्प्रूवमेंट करना या अपने जो है एक इन्वेस्टमेंट करना किसी प्रोडक्ट में, तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ इंपोर्ट होती है, मतलब टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं वर्ल्ड में। पहले नंबर पे आती है यूएसए, यूके, स्पेन, नीदरलैंड, जर्मनी, रशिया, काजिकिस्तान, यूएई और ईरान। ये जो कंट्रीज हैं ये टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं जो आपसे जीन्स जो हैं
वो बाय करेंगे। यहाँ ये आपकी इन शॉर्ट ये आपकी टारगेटेड मार्केट है। इसी मार्केट में आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने कैसे अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और कैसे जो है अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात करें कि कौन कौन सी है, मतलब हमारे कंपेटिटर्स भी ऑल ओवर द वर्ल्ड भी देखेंगे और हमारे रीजन भी देखेंगे कि कौन कौन से टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। तुर्की है, चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इटली है, वियतनाम है, रशिया है और यूएसए है। ये जो है टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। अगर कोई नाम मिस हो गया हो तो वो ऐड ऑन कर लीजिएगा। ये कंट्रीज जो है टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज भी आप लोगों को बताइए, वो इसलिए बताया जाता है कि आप लोगों ने उसी हिसाब से वहां पे टारगेट करना है। अब मैं आपको बता दूं, स्किन जो है वहां पे ये इस कंट्री में जाती है और ये जो दूसरी है वो उस कंट्री में जाती है। ये इस तरह नहीं आप चेक कर सकते कि किस कौन सी जो है। ऑब्वियसली आप ये मैं बताऊंगा तो हो सकता है वो कोई और प्रोडक्ट उस कंट्री में जाती हो। आप लोगों को सर्च कैसे करना है कौन सी जीन जो है किस उसमें जाती है। आपने जो भी आपने कंट्री को सिलेक्ट करना है, फर्ज करें आप नीदरलैंड करते हैं तो आपने नीदरलैंड में लिखना है इंपोर्टर्स, जीन्स इंपोर्टर्स। तो आपने देखना है उनकी वेबसाइट्स खुलेंगी, वहां पे जो भी जो बायर जो सेल कर रहे होंगे, रिटेल में सेल कर रहे होंगे, आपने वहां पे देखना है किस प्रोडक्ट की डिमांड है, उस तरह की उस डिमांड को उस कंट्री में हिट करना है। ये नहीं है कि आपने जनाब एक डिमांड किसी और चीज की है तो आपने कोई और चीज उस कंट्री में हिट कर दी तो फिर आपको बाहर मिलना मुश्किल हो जाएंगे। टोटल शिपमेंट्स की बात करें कि पाकिस्तान ने मार्च 2023 से नवंबर 2024 तक कितनी शिपमेंट्स की हैं तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें हम लोगों ने 24,619 शिपमेंट्स की हैं टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये ऑल्दो इतनी ज्यादा शिपमेंट्स नहीं है लेकिन फिर भी एक वो कहते हैं ना कि एक पुश है, तो इंशाल्लाह ताला एक हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक पुश लगना है तो वो लगेगा भी। और अभी आप लोगों को सबको पता है हालात थोड़े नॉर्मलाइज हैं पाकिस्तान के, एक्सपोर्ट भी टेक्सटाइल थोड़ी सी फैक्ट्रीज बंद हो भी चुकी है, कुछ हो भी रही है। अब तो दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतरी की तरफ है, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ भी जाएगा। अब आप लोग हैं नए एक्सपोर्टर्स जो हैं, इंशाल्लाह मुल्क को आगे लेके चलेंगे और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करवाएंगे भी और अपना भी करेंगे और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा बेहतर। अब आपने मैन्युफैक्चर करनी है जीन्स, मतलब कि या तो लेनी है तो किस जगह से आप लेंगे। कराची में बहुत ज्यादा यूनिट्स हैं इसके, फैसलाबाद है बहुत ज्यादा हब है इसका, उसके बाद लाहौर में आप लोगों को बहुत ज्यादा स्टिचिंग यूनिट्स मिलेंगे, उसके बाद आप लोगों को सियालकोट में मिलेंगे। ये 4 ऐसी जो सिटीज हैं, जो डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ पे आपको अगर आप जो है आप लोग मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहते हो, 4 ऐसी सिटीज हैं जहाँ से आप जो है मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हो इजीली। अपनी प्रोडक्ट की ऑर्डर लेके छोटे लेवल पे करवानी हो छोटे लेवल पे करवाएं, बड़े लेवल पे करवानी है बड़े लेवल पे। छोटे छोटे यहाँ पे स्टिचिंग यूनिट्स बने हुए, आप उनसे भी अपनी डिमांड पूरी करवा सकते हैं। बड़ी डिमांड आती है तो फैक्ट्रीज भी हैं, वहां से भी उसके अपनी डिमांड को फुलफिल करवा सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपकी वो करेंगे या नहीं करेंगे, वो लाजमी करेंगे क्योंकि हर बंदा यहाँ पे पैसे कमाने के लिए बैठा है। हर बंदे को, हर फैक्ट्री को भी पैसा चाहिए, जो लोकल है उसको भी पैसा चाहिए। आप सबसे पहले आपका टारगेट जब आपके पास ऑर्डर आता है ना तो आपने जो है उसको फ्लोट करना है मार्केट में। मेरे पास ये ऑर्डर आया है, इसको मुझे कौन फिलफिल करके देगा। आपने 5-6 कंपनी अपने ऑब्वियसली अपना कारोबार स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने कुछ तो उस पर वर्किंग की होगी, तो उसी तरह आप लोग जो हो उसको फ्लोट करोगे उन्हीं बंदों में कि मेरे पास ये ऑर्डर है, इसको फुलफिल करना है। तो आप लोगों को जो है बता देंगे। जो जीन्स है आप लोगों को जो 700 रुपए से स्टार्ट होती है 5,000 तक जाती है। अब आपकी डिमांड है कि आपको कौन सी जो है जीन्स चाहिए, कौन सा कपड़ा चाहिए। बीच में पॉलिस्टर भी मिक्स होता है, बीच में 1-2 चीजें और भी मिक्स होती है। 50% वो होता है, 20 और 10% ये चीजें होती है। अच्छा, डिपेंड करता है ये बायर की डिमांड पे कि बायर आपको बताएगा मुझे ये डेनिम में ये चीजें चाहिए, मुझे 90% डेनिम चाहिए या कोई और क्वालिटी भी बीच में ऐड चाहिए, मतलब 10% पॉलिस्टर कर लो, 90% डेनिम चाहिए। तो इस तरह की डिमांड्स भी आ रही है। और इसमें वुमेन पैंट्स भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती हैं, किड्स की पैंट्स भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती हैं और जेंट्स की पैंट्स तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट होती ही होती हैं। थोड़ा प्रोसीजर को समझ लेते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है इसका मैन्युफैक्चरिंग का। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप क्या करोगे डेनिम जीन्स को। सबसे पहले उसको जो देखना है आपने कि आप डेनिम जीन्स उसको कैसे तैयार करोगे। तो सबसे पहले आपने डेनिम फैब्रिक लेना है रॉ मटेरियल में। उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन करनी है, कहीं से कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। उसके बाद उसकी कटिंग करनी है। उसके बाद जो है अब कटिंग होगी तो ऑब्वियसली उसके बाद स्टिचिंग में जाएगा। स्टिचिंग में जाने के बाद वो वॉश होगा, स्टोन वॉशिंग इसको बोलते हैं। उसके बाद उसकी थ्रेडिंग होगी सारी। उसके बाद जो है उस पे बटन लगेंगे। उसके बाद प्रेसिंग में चला जाएगा। उसके बाद फाइनल इंस्पेक्शन होगी। उसके बाद पैकिंग
और इसकी टैगिंग हो जाएगी। अब आप ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, अब आपने अगर मैन्युफैक्चरर हो तो ठीक है, आपकी अपनी फैक्ट्री होगी, आप कैसे काम कर रहे हो, स्टिचिंग यूनिट होगा, आप कैसे भी काम कर सकते हो। अगर आप जो हो मर्चेंट एक्सपोर्टर, ऐसे मर्चेंट एक्सपोर्टर काम करना चाहते हो तो तब भी आप कर सकते हो। मैंने आपको बताया ना, आप किसी भी स्टिचिंग यूनिट से कह देते हो मुझे ये मेरा ये ऑर्डर है, इसको मुझे फुलफिल कर दो, तो आप लोगों को बड़ी चीजें क्लियर हो जाती है। देखिए, मर्चेंट जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको तैयार कर देगा, उसने कहाँ देनी है सारी प्रोडक्ट्स, मतलब उसने भी तो सेल करनी है ना। अगर आप उसको अपनी डिमांड बता दोगे तो आप लोगों को तैयार कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 की जगह 8 दिन ले लेगा, क्योंकि उसके बाद अगर लोड होगा तो 10 दिन ले लेगा। तो आपने बायर्स के साथ ऐसे ही कम्युनिकेशन करनी है कि हाँ भी इतना टाइम लगेगा, माइंड में रखना है आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो आपको कितनी देर में ये तैयार होके मिल सकती है आपके पास। अब आपने बायर देख लिया, जैसे मैंने बताया टॉप जो इंपोर्टिंग कंट्रीज है आपने उसमें टारगेट करना, काम कैसे करना है। फर्ज करें आपके पास ईरान से वाइल्ड लेग का ऑर्डर आ गया, अब वो ऑर्डर कितने का, 100 पीसेस का या 50 पीसेस का। तो अब इसमें इन्वेस्टमेंट देखें आप कितनी है। फर्ज करें आपकी एक प्रोडक्ट है 600 रुपए में तैयार हो रही है, या 500 रुपए में या 700 रुपए में तैयार हो रही है, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आप देखें 70,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट। मतलब इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, आप 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 लाख से भी कर सकते हो, 2 लाख से भी कर सकते हो, 10 लाख से भी कर सकते हो। आप कंटेनर के कंटेनर भी एक्सपोर्ट कर रहे हो जो 2 करोड़ 1.5 करोड़ 3 करोड़ का बनता है, तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, स्टार्ट आपने छोटे से ही करना है। छोटे से करोगे तो उसके बाद जो है आगे बुलंदी की तरफ जाओगे, आपको सारी समझ आ जाएगी एक्सपोर्ट कैसे होती है। 100 पीसीस से करो, 200 पीसीस से करो, डीएचएल के थ्रू भी चला जाता है। अगर पार्टी दूर है अमेरिका में तो एलसीएल कंटेनर भी जाता है, वहां पे भी जाता है, अगर आप उसके थ्रू भेजना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो डीएचएल फेडेक्स के अलावा और भी कंपनीज हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं। जो आपकी जो फेडेक्स होगी, डीएचएल के अलावा, सॉरी, इनके अलावा भी और कंपनीज भी होगी, स्काईनेट हो गया, और बहुत सी हैं जो आपको जो कोरियर सर्विसेज के जो आपको सर्विसेज देंगी एक्सपोर्ट करने में। अमेरिका हो, कहीं भी दुनिया के किसी एरिया में भी आपको वो सर्विस प्रोवाइड करेंगी। वो चीप सर्विसेज हैं, डीएचएल और फेडेक्स से चीप सर्विसेज हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। 150 का आपके पास ऑर्डर आ गया, आपने जो स्टिचिंग यूनिट वाला है उससे बात कर ली कि सर मुझे ये स्टिच कर दो। पेमेंट आपने अब उसको जो है 25% इन एडवांस देनी है। जैसे जैसे काम होता जाएगा उसको पेमेंट क्लियर करते जाएं। जैसे ही आपका आधा समझे आपका काम हो गया, 50% पेमेंट क्लियर कर दें। आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी, किसी भी बंदे को जो है 100% पेमेंट एडवांस में दे देना, ताकि फिर उसके पीछे आप चक्कर लगाते रहोगे, आपकी प्रोडक्ट तैयार नहीं होगी। ये भी एक मतलब क्या हकीकत है जो बताना वीडियो में एक मजबूरी भी है, और इसको आपको भी समझना चाहिए कि एक बंदे की मजबूरी बताता इसलिए हूँ मैं, कल को ये ना हो कि हमने सारा प्रोसीजर तो आपको समझा दिया और ये चीज नहीं बताई तो अगला बंदा कहेगा यार सर आपने हमें ये चीज तो बताई नहीं थी। ये भी ऐसा भी होता है। तो सप्लायर से कम्युनिकेशन करना, मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी चीजों को समझना, उसको समझना, अच्छा सप्लायर ढूंढना। अच्छा सप्लायर कभी ऐसी हरकतें नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा अगर सप्लायर हिला हुआ होगा तो वो ऐसी हरकत भी करेगा, आपको लेट भी करवाएगा, और आपको अगर आपकी शिपमेंट है तो आपको लेट करवा देगा, तो आपकी शिपमेंट जाया हो जाएगी। शिपमेंट जाया होगी, आपका बायर्स भी हाथ से चला जाएगा, जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन इस प्रोडक्ट में, डेनिम जीन्स है, इसमें मतलब अगर ना भी करें तो 50 to 70% इसमें प्रॉफिट मार्जिन आता है। मतलब आप 100-800 रुपए की पेंट लेके अगर आप कहीं पे यूरोप में भेज रहे हैं तो आप खुद गूगल करके देख लें कि यूरोप जो है जो रिटेल में वो कितने की सेल हो रही है। आप फर्ज करें कि आप रिटेल में नहीं भेजते तो आप मार्जिन रिटेल का निकाल दें। मैंने आपको बताया हुआ है 15% मार्जिन रिटेल में से निकाल दें, जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो आपका रेट होगा। अब उस हिसाब से आप देख लें कितने की आपकी प्रोडक्ट वहां पे पहुंच रही है। मतलब मैं 50 to 70% मार्जिन कम बता रहा हूँ, 100% मार्जिन भी आ सकता है। गवर्नमेंट बेनिफिट्स की भी बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट भी कोई बेनिफिट देती है इस पे, बिल्कुल गवर्नमेंट जो ड्यूटी ड्रॉबैक इस पे देती है वो देती है डिफरेंट कलर्स के हिसाब से। इस पे आप कौन सी पेंट भेज रहे हैं, किस कलर की भेज रहे हैं, ब्लू भेज रहे हैं, ब्लैक भेज रहे हैं, व्हाइट भेज रहे हैं, तो कलर के हिसाब से इस पे जो है। अब अगर इसको टोटल आपको बताओ 0.58 से 1.14% जो है गवर्नमेंट आपको एफओबी वैल्यू पे, जितनी आपकी वैल्यू है उस पे आपको ड्यूटी ड्रॉबैक वापस करती है। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक चीज बताना बहुत जरूरी है जो कि आप लोगों को समझनी भी चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है, अगर तो उसकी कंपनी एफबीआर में रजिस्टर्ड है तो उसको सेल टैक्स का 18% जो है जिसको भी दे रहा है, सप्लायर को दे रहा है, जिस बंदे को दे रहा है, ठीक है, मर्चेंट एक्सपोर्टर को दे रहा है, तो 18% उसको टैक्स काटना है। हाँ, जो ट्रेडर, जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है, ठीक है, वो ट्रेड कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना काटे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आपका जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है, ठीक है, उस पर कोई लागू नहीं होता, वो एक्सपोर्ट कर सकता है विदाउट 18%, क्योंकि
ट्रेडर को जो है वो अलाउ है कि वो सेल टैक्स, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर नहीं है, तो वो 18 पर उसको जो है इस पे छूट है, बिल्कुल 100% छूट है, वो सेल टैक्स नहीं जमा करवा सकते। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एड ऑन चीज़ों को करता हूँ कि अब जो है, अब आप सारा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया कि कहाँ कहाँ कैसे 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 करना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग जो है अपना ब्रांड बनाओ। देखो, ये रेंगुलर हो गया, ये गैप हो गया, ये टॉम हिलफिगर हो गया, ये सारे ब्रांड हैं। तो आप लोग भी अपना ब्रांड बना सकते हो, ना कि लोगों के ब्रांडों में, लोगों के ब्रांड को कॉपी करके उनको जो है उन्हीं के ब्रांड पे जो है नाम चेंज कर दिया, गैप की जगह गप कर दिया, कुछ भी करके उसको जो है मार्केट में ले। नहीं, आप लोग अपना ब्रांड बनाओ, छोटे लेवल पे काम करो, 50 पेंट से स्टार्ट करो। अगर यूनिट नहीं लगा सकते तो किसी से तैयार करवा लो, मार्केट में, लोकल मार्केट में देखो कि आपका, देखो आप पेंट तैयार करोगे, अच्छी क्वालिटी की तैयार करोगे तो हाथों हाथ बिकेगी। लेवाइस क्यों बिकती है? इसलिए नहीं बिकती कि वो जी बहुत वो हो गया, उसका वो ब्रांड है, ब्रांड बन गया, उसकी क्वालिटी है, आप लोगों ने क्वालिटी देनी है। इंटरनेशनल भी क्वालिटी ही चलती है, ऐसा नहीं है कि आपकी क्वालिटी नहीं चलती। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप जो है ना ब्रांड की पेंट जो है वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते हो। मतलब रेगुलर अगर पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, हाँ, अगर रेगुलर किसी ने आपसे तैयार करवाई है, ठीक है, और आप वो चाहते हो मैं एक्सपोर्ट करूं रेगुलर ब्रांड के साथ, तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसके लिए आपको एक प्रॉपर जो है एनओसी रिक्वायर्ड होगा, जो कस्टम वाले आपसे एनओसी मांगेंगे, उसके बाद ही वो जहाज पे या पोर्ट पे चढ़ेगा, अदरवाइज नहीं चढ़ेगा। ये चीज आपको क्लियर करना इसलिए जरूरत है, बहुत से लोगों को अब ये नाइक की जो है लोगो प्रिंट कर देते हैं। हाँ, पाकिस्तान से नहीं जा सकता, ऑल्दो चाइना से आप मंगवा लें या कहीं और से मंगवा लें तो वो चला जाए, शायद उसका आइडिया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सारा प्रोसीजर हो गया, अब एक्सपोर्ट, अब पैकिंग भी आप लोगों ने करनी। अच्छा, इसमें पैकिंग की थोड़ी बात करते हैं। पैकिंग कैसे होती है? पॉलिथीन बैग होता है, पॉलिथीन बैग होने के बाद जो गारमेंट के बैग्स होते हैं उसमें पैक होता है, उसके बाद ये कॉटन में पैक हो जाता है। कितनी शर्ट्स आती हैं ये डिपेंड करता है कॉटन का क्या साइज है। सीबीएम के हिसाब से अगर आप एलसीएल कंटेनर में भेजे तो सीबीएम के हिसाब से भेजोगे, क्यूबिक मीटर के हिसाब से भेजोगे। अगर आप भेज रहे हो पूरा कंटेनर भेजो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डीएचएल के हिसाब से भेज रहे हो वो भी इसी हिसाब से आपसे केजी के हिसाब से आपसे पैसे चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे थी। अच्छा, अब एक्सपोर्ट करना है, अब डॉक्यूमेंट्स भी कोई चाहिए होंगे आपको, रिक्वायरमेंट होगी। इसमें ऐसे तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, लेकिन जो है अप्रैल जो एसोसिएशन है उससे आपको रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन छोटी शिपमेंट जब आप कर रहे हैं तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। 500, 100, 600, 1000 पेंटें भेज रहे हैं तो डीएचएल के थ्रू या जो कोरियर सर्विस है उनके थ्रू भेजें। अगर एलसीएल भी कर रहे हैं आप कंपनी रजिस्टर जरूर करवाएं, क्योंकि आपका गोल आगे बढ़ने का है। कंपनी रजिस्टर जरूर करवाएं। कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद जो भी आपने करना है उसके बाद करें। देखें, बात यह है, अगर आपने काम करना है तो फिर तो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जाए ना। हाँ, 100 पेंटें भेजनी है तो डीएचएल यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई और सर्विस, कोरियर सर्विस यूज करें। लेकिन आपने अगर आपका फ्यूचर जो आप सोच रहे हो कि मैंने वहां पहुंचना है, तो उस लेवल पे फिर आपको अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। अब आपने कंपनी रजिस्टर करवा ली, अब आपकी जो शिपमेंट है, फर्ज करें हाफ एलसीएल जा रहा है कंटेनर आपका, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है आपका इनवाइस चाहिए, आपकी पैकिंग लिस्ट चाहिए, क्या क्या उसके अंदर है। उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग जो है वो आपका वो दे देगा, क्लियरिंग एजेंट दे देगा, जो भी एलसीएल को डील कर रहा है वो आपको दे देगा कि ये जो है आधे हाफ जो है शिपमेंट आपकी है, हाफ जो है उस बंदे की किसी और की, वो उसको दे देगा, आपको दे देगा। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर। इसके लिए कोई स्पेसिफिक जो फैब्रिकेशन जो सर्टिफिकेट अगर रिक्वायरमेंट है फिर तो होगा, अगर नहीं है तो वो नहीं लगेगा। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लाजमी लगेगा। ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बगैर एक्सपोर्ट ऑब्वियसली होती नहीं है। तो ये कुछ प्रोसीजर्स और जो टिप एंड ट्रिक्स थी जो है एक्सपोर्ट करने की, वो सारी आज आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। थोड़ा दिमाग खोल के देखो, मार्केट आप लोगों को ही करनी है, ठीक है। कोई आपका हाथ पे, जितने यूट्यूबर्स हैं या मैं हूं, मैं आपका हाथ पकड़ के नहीं कह सकता कि मार्केट इस जगह पे करो। ऑलरेडी हम वीडियोस बना चुके हैं कि आप लोगों ने बायर्स कैसे फाइंड करने हैं। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये आ रही है इस पे, यहाँ पे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफी इसको मैंने फ्री वेबसाइट्स भी बताई हुई हैं किस किस के थ्रू आप जो है अपनी मार्केट कर सकते हो, बायर्स फाइंड कर सकते हो। कुछ पेड टूल्स भी हैं, पेड में कस्टम डाटा होता है, वो भी किसी की रिक्वायरमेंट हो तो आपको उसकी जो सिर्फ फीस जो है मैं उससे 1000 रुपये चार्ज करूंगा, उसको 1 साल का पूरे का डाटा दे दूंगा, बल्कि 1.5 साल का दे दूंगा आप लोगों के लिए सिर्फ। तो 1000 रुपये उसका चार्ज करूंगा। अगर किसी को रिक्वायरमेंट हुई वो भी बताइएगा। तो ये तरीक़ेकार है, कितनी जो है हमारे यहाँ पे हम मेहनत करने का, हमें अपने आप को जो है आदी बनाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है हम कोई काम नहीं कर सकते। तो
तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, छोटी तो नहीं थी खैर, थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो ये एक वीडियो थी जिसमें मैंने सारा कुछ डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं अगर वो चाहते हैं कि डेनिम जीन्स को एक्सपोर्ट करें तो वो कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स भी कुछ ना कुछ सीख सके। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।